So today we are going to discuss alcoholism, शराबनोशी। शराबनोशी एक इंटरनेशनल इशू है। ये यूनिवर्सल ग्लोबल प्रॉब्लम है। जिस कंट्रीज़ में इसके लिए सख्ती से मना है वहाँ पे भी ये यूज़ होता है, जहाँ कुछ रिलैक्सेशन है वहाँ पे भी यूज़ होता है, जहाँ आज़ादी से इस्तेमाल करने की इजाज़त है वहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है। तो इसके काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो हमने डिस्कस करेंगे उसमें शॉर्ट टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं अल्कोहलिज़म के, और दूसरा है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि एक जो शराब नोशी करने वाला बंदा होता है, आदमी होता है, उसकी सोच होती है और वो कुछ जवाब पेश करता है या बहाने उसके होते हैं, जिसमें पहला ये होता है कि हम तो कभी कभार पीते हैं। दूसरा ये होता है कि हम कोई गम होता है या कोई खुशी होती है या कोई पार्टी होती है या दावत होती है तो हम उसमें पीते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं पीते। तीसरे लोग जो है वो ये चीज़ कहते हैं कि हमारा कोई फ़लाँ रिलेटिव है जो पिछले 50 साल से पी रहा है या 40 साल से पी रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, और हमें जो इसके बारे में जो कहा जाता है कि इसके नुकसान आते हैं तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता कि हर एक इंसान का अलग तरीके का होता है, इम्यूनिटी सिस्टम अलग होता है, बॉडी के साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के अलग होते हैं। उनको नहीं हुआ लेकिन आपको हो सकता है। चौथा जो है हमने इसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि हम ख़रीद के नहीं पीते। अगर यार दोस्ती में किसी गैदरिंग में पिला दिया तो पी लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं पीते। और इसके अलावा जो उनका एक बहाना और होता है, वो सोच होती है उनकी कि ये डॉक्टर लोग या मेडिकल के लोग जो है वो इसको हमें मना करते हैं कि ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करो, इससे नुकसान है, लेकिन हमारे हिसाब से तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके पीने से गम दूर हो जाते हैं, परेशानियां कम हो जाती हैं, इसके अलावा हाजमा दुरुस्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से ये चीज़ें हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पहला जो हम कहते हैं यूफोरिया। जब शराब नोशी करता है जो बंदा तो उसके बाद वो एक हल्का फुल्का महसूस करता है, टेंशन रिलीव हो जाते हैं, एक ओवर एक्साइटेड होता है, तो ऐसा माहौल हो जाता है, वो अपने आप को हवा में उड़ने लगता है और एक फ्रेश महसूस करता है। तो ये यूफोरिया होता है। अच्छा, ये चीज़ होने के बाद ये होता है कि बंदा जब उस मरहले से निकल आता है दोबारा उसको होता है कि यार मैं जो पहले स्टेट में था उसी स्टेट में वापस आऊँ, खुश था मैं उसमें, और ये चीज़ें थी कि टेंशन नहीं थे, सारी चीज़ें जो है रिलीव हो गई थी, एक आज़ाद हो रहा था, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो दोबारा इस चीज़ में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये चीज़ कंटिन्यू रहने वाली तो नहीं है, फिर दोबारा पीता है। तो ये चीज़ है कि पहला इसमें ये होता है, और आगे चल के ये इसी आसरे पे होता है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूटी होती नहीं है तो फिर डिप्रेशन वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद है सेल्फ हार्म। ये चीज़ भी देखी गई है कि अल्कोहलिज़म शराबनोशी के बाद जो लोग होते हैं वो उनकी कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो अपना कोई नुकसान कर बैठते हैं। उनको उसी टाइम कॉन्शियस लेवल न होने की वजह से वो अपने इज़्ज़त का भी नुकसान कर बैठते हैं, या अपने कोई ख़ानदान में कोई मसला है उसी में क्रिएट कर देते हैं, या अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं, किसी खड्डे में गिर जाते हैं, रोड पे ऐसे चल के निकल पड़ते हैं, उनको पता नहीं होता कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से, और उनको जो है उसी टाइम उन नशे की हालत में उनको बड़ी चीज़ें जो नुकसानकार हैं वो भी नुकसानकार नहीं लगती, तो वो उसको एक खिलौना समझ लेते हैं और उससे बड़ा नुकसान हुए और अपने आप सेल्फ हार्म भी हुआ है। उसके बाद सोशल वायलेंस। ये बहुत बड़ा इशू है कि जो लोग शराब नोशी के बाद जब उनकी अवेयरनेस कम हो जाती है या कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर वो सोशल वायलेंस करते हैं, अपने घरों में जाके गाली वगैरह कर लेते हैं, बच्चों को मारते हैं, मोहल्ले पड़ोस में जाके लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, किसी महफ़िल में गैदरिंग में वहाँ जो है वायलेंस करते हैं, बर्तन तोड़ते हैं, कुछ इस चीज़ ये टाइप होती है। लेकिन ये लाजमी नहीं हर बंदा करता हो, लेकिन ये भी एक सोशल वायलेंस ये काज है, ये भी अल्कोहलिज़म की वजह से होता है। उसके बाद है सेंसरी एंड साइको।
सेंसरी परसेप्शन जो होता है कि एक बंदा जब इसके इस्तेमाल के बाद उसका जो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है उसका जो है मेंटल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या उसका जो है अपनी जो है अवेयरनेस कम हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि फिर वो हर गलत काम भी कर लेता है, अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं होता उसको। वो किसी महफ़िल में जहाँ रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, कोई प्रोग्राम हो, वहाँ कोई भी गंदी हरकत करके बैठ जाता है, अपने कपड़े का भी ख्याल नहीं होता है। ऐसा भी होता है, कभी कभार ये भी होता है कि अपनी वो राज की बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो बताने शुरू कर देते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो। इसके अलावा इंसोम्निया होता है और उसके अलावा डिमेंशिया होता है। ये सारी चीज़ें होती, नींद नहीं आना वगैरह। उसके बाद है एक्सीडेंट्स। दुनिया में हर साल 30 लाख पीपल जो है वो शराब नोशी की वजह से डेथ होते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जब इतने होते हैं तो उसमें अल्कोहलिज्म की वजह से जो 30 लाख पीपल की डेथ होती है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं। और वो एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं शराब नोशी की हालत में ड्राइविंग करके निकल जाना, या शराब नोशी की हालत में रोड पे आ जाना। सामने वाला ड्राइवर है, उसको क्या पता कि इसने क्या किया हुआ है, और वो गाड़ी के आगे आ जाना, उसी से हो जाता है। खुद ड्राइविंग करते हैं उससे भी नुकसान होते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट, बाहर रोड पे चलते हुए खड्डे वड्डे में गिर जाना, देखना नहीं, सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पाना, तो ये चीज़ें होती हैं। उससे एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो कि डेथ का शिकार काज बनते हैं। जबकि दुनिया में कहा जाता है कि जो डेथ होते हैं उसमें 5 to 6% जो है वो डेथ रेशो आता है अल्कोहलिज्म की वजह से, जो कि 30 लाख ग्लोबली सालाना होता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है एक्सीडेंट्स की वजह से होता है। उसके बाद है फाइनेंशियल इफ़ेक्ट। जब अमीर लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं है, गरीब बंदा जब दोस्तों के साथ गैदरिंग में बैठता है, शराब नोशी करता है, तो उसके बाद ये होता है कि वो उस टाइम तो वो चीज़ें उनके साथ कर ली, फिर जब उसकी बारी आती है उन दोस्तों के साथ बैठना होता है, तो फिर इसको दोबारा जो है उनके साथ भी ऐसे ही करना पड़ता है। पहले तो उन्होंने खर्चा किया, बाद में इसको करना पड़ता है। फिर ये होता है, कभी कभार ये भी हो जाता है कि जब गैदरिंग होती है उसी टाइम बंदा जब ये पीने के बाद कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब होते हैं, तो वो 2 अगर उन्होंने मंगवाए होते हैं 4 और मंगवाने के बोल देता है। खाने पीने के लिए अगर किसी होटलिंग के लिए कहीं प्रोग्राम में गए, वहाँ खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर कर देता है। उसी हालत में उसको कंफर्म नहीं होता, वो कहता है मेरे दोस्तों ने मेरे लिए किया था, मैं भी करूँ। हालात ये होता है कि जब सुबह में जब इस चीज़ से निकलता है, जब कॉन्शियस लेवल वापस आती है, तो पता चलता है कि भाई वो जो एक ज़रूरी जो काम के पैसे थे या अमाउंट थी वो इसने इस चीज़ में यूज़ कर लिए। चाहे वो किसी प्रोग्राम के लिए थे, चाहे वो बच्चे की फ़ीस थी, चाहे कोई अपना किराए का था, या कोई बिजली का बिल था। मतलब ये कि अच्छा खासा वो अमाउंट जो वो एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है। फिर फाइनेंशियली इशू होते हैं, फिर ये लत लग जाती है बार बार रिपीटेड करने की, और वो आगे चल के फाइनेंशियली बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है लैक ऑफ रेस्पेक्ट। मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी बात हुई तो वो मुझे बताता है कि आप कहते हो कि शराब नोशी में लैक ऑफ रेस्पेक्ट होती है। जैसे भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई साथ में बैठ के पीते हैं, या फादर और बेटा साथ में बैठ के पीते हैं, या अपना उस्ताद, टीचर और स्टूडेंट जो है साथ में बैठ के अगर पीते हैं, या हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ के पीते हैं, ये भी होता होगा। तो उसमें ये होता है कि उनकी रेस्पेक्ट में कमी होती है। तो दोस्त पूछता है कि अगर जब खाना साथ में बैठ के खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उसमें रेस्पेक्ट नहीं होती, तो शराब पीने के टाइम पे कैसे होती है? तो उसके लिए ये होता है कि देखो, अगर किसी भी गैदरिंग की जाती है किसी घर में या किसी ऐसी जगह पे, तो फिर वो कोशिश की जाती है कि वो घर से थोड़ा दूर हो, या कमरा बंद रखते हैं कि बच्चों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़े। इसका मतलब उस टाइम माइंड में ये चीज़ होती है कि दिस इज़ ए नेगेटिव थिंग, गलत काम है, ये माइंड में होता है। ये लास्ट मेरी वीडियो थी, उसमें ये था, इसमें हमने पर्सनैलिटी पे डिस्कस किया था, एक इड पर्सनैलिटी और ईगो और सुपर ईगो। तो ये जो होता है
इड आपसे गलत काम करवाता है कि ये कर लो, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद डिसीजन तो ईगो का होता है, लेकिन सुपर ईगो आपको रोकता है, आपको पिन करता है हर चीज़ पे, जिसको ज़मीर जैसे जागता है ना, ऐसे कि ये गलत काम है। इसी तरीके से लैक ऑफ रेस्पेक्ट ये होता है कि जब आप ये चीज़ करते हो, बाकी चीज़ें अलग हैं, जब शराब नोशी की जाती है तो उस टाइम ये सुपर ईगो आपको पिन करता रहता है कि ये गलत काम है, और उस टाइम महसूस होता है कि मैं बड़े के साथ हम बैठ के वो भी गलत काम कर रहा है, मैं भी गलत काम कर रहा हूँ। आगे चल के ये मसला होता है कि वो रेस्पेक्ट में कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे बेटा बाप है, या ससुर दामाद है, स्टूडेंट है या टीचर है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए ये हैं जो हमने डिस्कस किए, ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में ये है कि न्यूरोलॉजिकल, पहला हमने बोला कि न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। कहते ये है कि जो शराब पीने वाले जो होते हैं लोग, उनको वक्त के साथ साथ 15 साल, 12 साल, 10 साल की वक्त के साथ साथ ये होता है कि उनका ब्रेन जो है वो श्रिंक होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से काफ़ी न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, जिसमें डिमेंशिया है, डिप्रेशन है या तो शराबनोशी के जो बाकी जो है लॉन्ग टर्म भी बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम न्यूरोलॉजी से शुरू करते हैं कि न्यूरोलॉजिकल काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे सीवी हो जाता है, यानी फालिज का अटैक हो जाता है। उसके अलावा जो है डिमेंशिया होता है, नींद ना आना, और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं लोग। इसके अलावा काफ़ी जो है मेंटली इफ़ेक्ट होते हैं लोग, जो है डिस्टर्ब होने के बाद, डिप्रेशन के बाद जो है सुसाइडल अटैक भी होते हैं। काफ़ी लोग जो है ना सुसाइडल अटैम्प्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग शराबनोशी करते हैं उसके बाद उनका जो है उनके सांस में उनकी स्मेल आती है, और उसकी वजह ये होती है कि जब ये हमारे हाजमे के सिस्टम में पहुंचता है, उसके बाद अब डाइजेस्ट होके लंग्स तक पहुंचता है, तो लंग्स में जाके और जो काफ़ी चीज़ों को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से जो है लंग कैंसर के चांस होते हैं, थ्रोट कैंसर के चांस होते हैं, ट्रेकियल जो है सीए होता है वो भी इसकी वजह से होता है, और इसके अलावा काफ़ी जो है इनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं, और इसमें जो है नमूनिया के बार बार चांस, अस्थमेटिक भी पेशेंट हो जाते हैं काफ़ी तौर पे। इसके अलावा जो एक और जो है वो है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि ये हमारे माउथ से लेके स्टोमक कोलान तक ये बॉडी में डायरेक्ट इसका इफ़ेक्ट होता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो लिवर इफ़ेक्ट होता है, लिवर की इफ़ेक्ट होने की वजह ये होती है कि जब इसको जो टॉक्सिन होते हैं या ये पॉइज़न होता है, इसको बॉडी से निकालने का जो काम है वो लिवर करता है। बॉडी से डिटॉक्सिन करना लिवर का काम होता है। तो जब लिवर अपना फंक्शन करता है, लेकिन इसके टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लिवर का जो है 1 घंटे में 10 ml तक डिटॉक्स कर सकता है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मकदार में पिया जाता है, गिलास के हिसाब से या बोतलों के हिसाब से जब पिया जाता है, पैक के हिसाब से पिया जाता है, तो फिर वो लिवर वो फंक्शन नहीं कर पाता, और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांस होते हैं, और जिसमें लिवर जो है फैटी लिवर हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, और आगे चल के सीए लिवर या लिवर का कैंसर भी हो जाता है। और काफ़ी लोगों को पेट में पानी भर जाना लिवर फेलियर की वजह से, ये काफ़ी बहुत चांस होते हैं इस चीज़ के। उसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम में ये है कि जब जो लोग शराब पीते हैं उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के 100% चांस होते हैं। उसके अलावा थायराइड के काफ़ी इश्यूज़ पाए जाते हैं, और जो है काफ़ी लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं। फीमेल में ख़ास तौर पे जो है औलाद पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, या बांझपन जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। और मेल में ये है सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं, इरेक्टाइल इश्यूज़ होते हैं, और काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम से होते हैं। और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर या हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा कार्डियक इफ़ेक्ट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा मुतासर होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है ऐसे पेशेंट्स का, और ऐसे लोगों को जो है कार्डियक अटैक के
फ़ीसद चांस होते हैं, क्योंकि जब ये ब्लड में जो सर्कुलेट करता है तो उसकी वजह से जो है हमारे आर्टरीज़ जो हैं उसमें प्लाक बन जाते हैं फैटी लिवर की वजह से या फ़ैट के इस्तेमाल की वजह से। तो जब प्लाक बन जाते हैं तो हार्ट की तरफ जो है कोरोनरी आर्टरी सही तो ब्लड सप्लाई न होने की वजह से ये चीज़ होती है कि अटैक हो जाते हैं, एंजाइना होता है, काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम है जो कि इसकी वजह से होते हैं। उसके बाद यूरो या रीनल सिस्टम जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने में सबसे ज़्यादा काम लिवर करता है, उसके बाद जो है ना गुर्दे काम करते हैं। तो बॉडी से आपने देखा होगा जो भी शराब पीते हैं तो उसके बाद उनके लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो जिस्म जो है वो पूरी कोशिश करता है, जिस्म के आर्गान पूरी कोशिश करते हैं कि इस पॉइज़न को, इस टॉक्सिन को बॉडी से निकालें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में लेने की वजह से वो निकल नहीं पाता और बॉडी में बहुत ज़्यादा उनके इफ़ेक्ट होते हैं और इस तरीके से यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं काफ़ी, ख़ासतौर पे रीनल फेल्योर यानी गुर्दे फेल हो जाना, ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और इसके अलावा इसके काफ़ी नुकसान आते हैं, ख़ास तौर पे कहते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उनके बच्चों में जो है 4 गुना ज़्यादा चांस होते हैं कि शराब नोशी करने के चांस होते हैं। तो इसके लिए ये स्पिरिचुअली भी ख़तरनाक है, क्योंकि जब ख़ास तौर पे हर मज़हब में इस चीज़ के लिए मना है, लेकिन लोग तो अपने आप को लिबरल समझते हैं और वो पीते हैं। जो जब मज़हबी तौर पे इसकी मना है तो ज़ाहिर है इंसान के माइंड जो है वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि जो ना ये अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ जब नहीं होती, बॉडी माइंड आपका जो है ना हर तरह से उसको नेगेटिव सोचता है और इसकी वजह से काफ़ी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, सोशली इश्यूज़ होते हैं और जो है हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं उसके इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं, जो लोग के महसूस तो नहीं करते लेकिन उसके ख़तरनाक इश्यूज़ आते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट जो है ना वो भी हो जाते हैं, डिप्रेशन होने की हो जाता है। तो ये काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इस के ख़तरनाक जो है रिज़ल्ट हैं शराब नोशी के, लेकिन लोग तो इसको गैदरिंग में पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये ख़तरनाक चीज़ है, वी शुड अवॉइड फॉर दिस।